mistake by Hinal। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीएसएस सिलेक्टर्स और ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है सीएसएस पे। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 यानी कि सीएसएस का इंट्रोडक्शन, सीएसएस की टाइप, सीएसएस और एचटीएमएल में क्या डिफरेंस है, वो सब कुछ मैं पहले वाली लेक्चर में कंप्लीटली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरा वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके वो लेक्चर देख सकते हैं और फिर आप ये वाले लेक्चर पे आ जाइएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीएसएस सिलेक्टर्स और बिना टाइम जाए के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब सीएसएस सिलेक्टर्स के अंदर हमारे पास हम क्या होता है, किस तरह से काम करता है, सबसे पहले हमें समझना होगा किस चीज़ को हम क्या कहते हैं। उसके बाद हम ये समझेंगे सीएसएस सिलेक्टर्स क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके सामने मैंने एक हेडिंग टैग का यूज़ किया है जो कि H1 से हम इसको टारगेट करते हैं। अगर आपने HTML नहीं पढ़ा है तो पहले आपने HTML को पढ़ना पड़ेगा, जिसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। आपको इजीली CSS समझ आएगा, अदरवाइज आप CSS को नहीं समझ सकते अगर आपने HTML ही नहीं पढ़ा होगा तो। अब क्या हो रहा है, हमारे पास H1 जो है वो हमारे पास बेसिकली एक हेडिंग टैग है और इस हेडिंग टैग के अंदर मैंने कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अब ये चीज़ें क्या हैं, किस तरह से ये काम करती हैं, हम उसको देखते हैं। अब H1 जो है वो एक तरीके से हमारे पास क्या है, सिलेक्टर है। ठीक है, हम सिलेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। अब सिलेक्टर्स हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं। क्लास सिलेक्टर्स हो गया, आईडी सिलेक्टर्स हो गया, चाइल्ड सिलेक्टर्स हो गया, बहुत सारे सिलेक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे जो H1 है वो हमारे पास एक एलिमेंट सिलेक्टर्स है। अब वो कैसे है उसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम एक और चीज़ समझ लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे कि कलर है, फाउंड फैमिली है, वो सब क्या है, वो एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो हमने कलर का नाम एक्सप्लेन किया है वो हमारे पास वैल्यू है। जो मैंने फाउंड फैमिली बताई है वो क्या है, वो एक वैल्यू है। और अगर हम प्रॉपर्टी और वैल्यू को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बनता है, डिक्लेरेशंस बनता है। ठीक है, बस आप इतना समझ लें, जैसे कि अगर हमें कलर बताना है तो हम ये कलर क्या है, एक प्रॉपर्टी है। फाउंड क्या है, एक तरीके की प्रॉपर्टी है। बैकग्राउंड कलर क्या होगा, एक तरीके की प्रॉपर्टी है। यानी कि जिस चीज का हम नाम देंगे वो उसकी प्रॉपर्टी होगी और वो जो चीज कर रही होगी वो उसकी वैल्यू होगी। और जिस चीज के अंदर वो कर रही होगी, यानी कि कलर हो गया, फाउंड हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, साइज हो गया, या फिर जो जो चीजें जो कर रही होगी वो जिसके अंदर कर रही होगी, जैसे कि S1 जो एक तरीके का टैग है, एक तरीके का सेलेक्टर है, उसके अंदर जो कर रहा है वो सब क्या होगा, सिलेक्टेड होगा। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी हम जब प्रैक्टिकली चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे तब आपको मजीद अंडरस्टैंड हो जाएगा। सबसे फर्स्ट वाला जो है वो है एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं। यहाँ जाने के बाद ये हमारे पास पीछे जो हमने लेक्चर कवर किया था उसका आ गया। यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बनाएंगे और इस न्यू फाइल के अंदर ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्लास 2 के नाम से या फिर हम सेलेक्टर्स के नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, selectors.html। यहाँ पे हम अपना जो हमारी सिंपल एक स्ट्रक्चर होता है वो हमने यहाँ पे खोल लिया है। यहाँ पे हम आप जैसे हम सिंपली HTML करते थे, हम यहाँ पे भी सेम एग्जैक्ट वही चीज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक तरीके की हेडिंग ले लेती हूँ और उस हेडिंग के अंदर मैं लिख देती हूँ सब्सक्राइब। आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे मैंने H1 लिखा, H1 के अंदर मैंने सब्सक्राइब लिख दिया। अब H1 क्या है, ये हमारे पास क्या है, सिलेक्टर्स हैं। ये हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्यों एलिमेंट सिलेक्टर्स है, क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर एक नाम है। ठीक है, ये प्रॉपर एक टैग है। इसके बाद यहाँ पे हम स्टाइल पे चलते हैं और स्टाइल पे जाने के बाद वो टाइटल के नीचे हम यहाँ पे खोलेंगे स्टाइल टैग। और स्टाइल टैग हम क्यों खोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास CSS की एक टाइप है जो कि हम पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने H1 लिखा, H1 लिखने के बाद मैंने सब्सक्राइब लिखा। अब यहाँ पे जो मैं टारगेट करूंगी, जो मैं सिलेक्टर लूंगी, वो मैं चूज करूंगी H1। अब H1 आ गया। H1 आने के बाद मैं यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐड करूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर हो जाए, और बैकग्राउंड कलर लेने के बाद यहाँ पे आपने देखा बैकग्राउंड कलर आ गया और वो खुद ही ऑप्शंस दे देगा। जैसे ही मैंने उस ऑप्शन को चूज किया, यहाँ पे मेरे पास कलर्स के ऑप्शंस आ गए। ये जो कलर्स हैं ये मेरे पास क्या होंगी, ये मेरे पास वैल्यूज हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक्वा कलर दे देती हूँ। ठीक है, इसको हम सिंपली सेव करते हैं कंट्रोल S करके।
यहाँ से हमारे पास गो लाइव का ऑप्शन होता है, गो लाइव करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड कलर जो है इसका, वो हमारे पास क्या आ गया, एक्वा कलर आ गया है। तो यहाँ पे मैंने जो प्रॉपर्टी यूज की है, जो मैंने सिलेक्टर यूज किया है, वो मेरे पास फर्स्ट कौन सा था, एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, अगर हम नंबर 2 की बात करें तो क्लास सिलेक्टर। अब एलिमेंट सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर में क्या फर्क है, हम उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल H1 है, लाइक मैंने दोबारा से H1 का टेक यूज किया और इसमें मैं अपने चैनल का नाम दे देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एक और दफ़ा H1 का टैग यूज़ करती हूँ और इसमें मैं वेलकम बैक लिख देती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, मल्टीपल्स मेरे पास हेडिंग टैग यूज़ किया है जिसके अंदर मैंने एग्जैक्ट सेम मैंने टैग यूज़ किया है और यहाँ पे अगर आप देखें तो जितने भी मेरे पास H1 होंगे उन सब का जो कलर है वो मेरे पास एक्वा हो जाएगा। इसको हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद अगर हम यहाँ जाएं तो आप देख सकते हैं इन सब का कलर जो है वो सेम आ गया है। बट मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इन दो का कलर जो है वो मेरे पास क्या हो, वो सेम हो, बाकी इसका कलर मेरे पास ये वाला ही रहे मगर इन दोनों का कलर बस चेंज हो। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि जस्ट इन दोनों को ही मैं टारगेट कर सकूँ? तो यहाँ पे मैं जाऊँगी और यहाँ जाने के बाद मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया ऑल्टर की के साथ। इसके बाद यहाँ पे मैं एक क्लास दे दूँगी और इन दोनों क्लास का नाम मैं सेम दे देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस क्लास का नाम दे देती हूँ ग्रीन। ठीक है? आप अपनी मर्ज़ी से नाम दे दीजिएगा। ये देने के बाद मैं यहाँ जाऊँगी और यहाँ जाने के बाद मैं लिखूँगी डॉट। डॉट जो है वो हमने क्यों दिया है, क्योंकि हम यहाँ पे किसी क्लास को टारगेट कर रहे हैं। जब हम क्लास को टारगेट करते हैं ना तब हमें क्या देना होता है, हमें एक डॉट देना पड़ता है। एंड देन मेरी जो क्लास का नाम है वो है ग्रीन, मैंने यहाँ पे ग्रीन दे दिया। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन और कर्ली ब्रैकेट ऑफ दे दिया। ठीक है, इसके अंदर सेम मैं वही बैकग्राउंड कलर दूंगी और बैकग्राउंड कलर देने के बाद में इसका जो कलर है वो यहाँ पे कुछ ग्रीन दे देते हैं हम। ठीक है, देन मैं इसको सेव करूँगी और सेव करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ जाऊँगी तो इन दोनों का जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। बट ऊपर वाला जो है हमारे पास, जो मेरे पास फर्स्ट वाला है, उसका कलर ग्रीन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने जो क्लास को टारगेट किया है वो जस्ट इन दोनों को टारगेट किया है। तो इसलिए हम क्लास का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम जब थर्ड वाले पे चलते हैं जो कि हमारे पास है आईडी सिलेक्टेड। अब आईडी सिलेक्टेड क्या कर रहा होता है, हम उसको देखते हैं। सेम एग्जैक्ट हमारे पास वही सिचुएशन होगी। अब क्लास क्या होता है, अच्छा अब आप सिर्फ इतना समझें कि क्लास और आईडी और एलिमेंट सिलेक्टर में क्या फ़र्क है। एलिमेंट सिलेक्टर क्या कर रहा होता है, ये सबको टारगेट करते हैं, यानी कि हमारे पास H1 के जितने भी टैग्स होंगे उन सबको टारगेट करेगा। ज़रूरी नहीं कि H1 का ही टैग हो, पैराग्राफ का टैग हो सकता है, आर्टिकल का टैग हो सकता है, बहुत सारे टैग्स होते हैं, फॉर्म्स का टैग हो सकता है, इनपुट टैग हो सकता है, लेबल टैग्स हो सकता है। मतलब जहाँ जो टैग हम यहाँ लिखेंगे ये उन सबको टारगेट करेगा हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट में जितनी दफ़ा होंगे। अब क्लास क्या होगी, क्लास जो होती है वो हम जितनी दफ़ा मतलब जिस जिस टैग के अंदर जाके हम क्लास देंगे ये उन सबको टारगेट करेगा। एटलीस्ट यहाँ पे अगर मैं एक पैराग्राफ लूँ और उस पैराग्राफ के अंदर में जो उसकी क्लास है वो एग्जैक्ट सेम रख दूँ, लाइक मैंने इसकी क्लास जो है वो ग्रीन रख दी और ग्रीन रखने के बाद मैं इसके अंदर भी क्या करती हूँ, कुछ टेक्स्ट ले लेती हूँ लॉरम, जो कि एक रैंडम टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही मैं अपनी क्रोम के अंदर जाऊँगी तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे क्लास सेम दी है जबकि मेरे एलिमेंट्स डिफरेंट है, मेरे टेक्स्ट डिफरेंट है, बट मैंने क्लास सेम दी है तो इसका कलर भी इसने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। बट अब आईडी सिलेक्टर हमारे पास क्या काम कर रहा होता है, हम उसको समझते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैं H1 का ही टैग यूज़ करूँगी। H1 का टैग यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं जस्ट एक आईडी दे दूँगी और आईडी देने के बाद मैं इसका कलर जो है वो ब्लू कर दूँगी। ठीक है? अच्छा, आईडी जो होती है ना वो जस्ट हम एक दफ़ा टारगेट कर सकते हैं। लाइक क्लास के अंदर हम मल्टीपल दफ़ा दे सकते हैं बट आईडी जस्ट हम एक दफ़ा देते हैं। एक नाम की एक ही आईडी हो सकती है, उससे ज़्यादा आईडीज़ नहीं हो सकती। हम क्लास को कैसे, आईडी को कैसे टारगेट करते हैं, शिफ्ट के साथ आप 3 का बटन प्रेस करते हैं तो आपके साथ इस तरह से ये आ जाता है और इसके बाद जो आपकी आईडी का नाम होता है वो आपने देना होता है। मैं यहाँ पे ब्लू दे देती हूँ और ब्लू देने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल कर्ली ब्रैकेट ऑन और कर्ली ब्रैकेट ऑफ कर दूंगी और ये देने के बाद एग्जैक्ट मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है, मैं फिलहाल बैकग्राउंड कलर बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको फर्क समझ आए। बाकी हम हर तरह की प्रॉपर्टीज का आगे चल के यूज करेंगे तो वो सब आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगी।
मैं यहाँ पे इसका कलर जो है वो कुछ ब्राउन कर देती हूँ और देन मैं इसको सेव करती हूँ। सेव करने के बाद मे बी मैंने सेव नहीं किया, इसके अंदर हमने बल्कि कुछ लिखा नहीं है, सो हम इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं। मैंने मिनाली लिख दी है, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही हम यहाँ जाएंगे इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। फर्स्ट हमने एलिमेंट सेलेक्टर पढ़ा, देन हमने क्लास सेलेक्टर्स पढ़े, आईडी सेलेक्टर्स पढ़े। अच्छा जी, इसके बाद थर्ड हमारे पास जो आता है हम उसको देखते हैं, बल्कि फोर्थ एक होता है चाइल्ड सेलेक्टर्स। अब चाइल्ड सेलेक्टर्स हमारे पास क्या कर रहा होता है हम उसको देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से सबसे पहले तो हम इन सब चीज़ों को रिमूव कर देते हैं, हमारे किसी काम की नहीं है फिलहाल ये। हम यहाँ पे एक डिफ का टैग ओपन करेंगे, ठीक है। और डिफ के टैग के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक पैराग्राफ का टैग ले लूँगी, फर्स्ट लिख देते हैं और एक और पैराग्राफ का टैग ओपन करेंगे और इसके अंदर हम दे देंगे सेकंड, ठीक है। और ये देने के बाद यहाँ पे जो मेरे पास मैंने H1 लिखा था यहाँ पे इसको मैं P टारगेट कर दूंगी। ओके, यहाँ से हम ये ग्रीन और जो ब्लू मैंने लिए थी क्लास और आईडी, इन सबको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ पे मैंने सिंपली एक डिफ की क्लास ली है। डिफ की क्लास लेने के बाद यहाँ पे मैंने पैराग्राफ को टारगेट किया है। बट अब हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक डिफ को लेंगे और डिफ लेने के बाद यहाँ पे मैं इस साइन का यूज करूंगी और देन यहाँ पे और ये लेने के बाद यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ का टैग भी ले लूंगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है आप इसको समझें। जो डिफ है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक पेरेंट क्लास है और यहाँ पे जो पैराग्राफ है वो हमारे पास चाइल्ड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब डिफ के अंदर ये दोनों चीजें हैं तो हम इसको चाइल्ड समझ सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने डिफ लिया, पैराग्राफ लिया। अब जब हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे तो इन दोनों के अंदर कलर आ गया। बट अब हमारे पास सिचुएशन यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम कोई टैग यूज करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे हेडिंग का टैग यूज किया और हेडिंग टैग यूज करने के बाद जहाँ पे हेडिंग टैग खत्म हो रहा है वहां से मैं इसको करती हूँ Ctrl+X और इसको मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देती हूँ। यानी कि मेरा हेडिंग टैग यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कोई हेडिंग भी दे देती हूँ, बल्कि ना भी दें तो कोई मसला नहीं है। तो आप देखिएगा यहाँ पे जो मेरे पास पहले कलर आ रहा था वो कलर मेरे पास शो नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा, ये जो डिफ है या ये वाला जो साइन देख रहे हैं आप, ये साइन हमें ये बताता है कि आप डिफ के बाद फौरन ही पैराग्राफ वाला टैग यूज होना चाहिए। अब वो भले मल्टीपल टाइम्स हो जाए, यानी कि अगर पैराग्राफ है वो मल्टीपल टाइम्स पैराग्राफ आ जाए वो कोई मसला नहीं है, तब ये काम करेगा। मगर डिफ के बाद अगर कोई और टैग यानी कि हेडिंग टैग हो गया, आर्टिकल टैग हो गया, समरी का टैग हो गया, अदरवाइज कोई से भी टैग्स आ जाए तो वो काम नहीं करेगा। बट अगर हमें उसको काम कराना है तो यहाँ पे हमारे पास एक और चीज होती है, हम उसका यूज करते हैं। यहाँ पे हम अपने नोट्स की तरफ जाएंगे और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक और टैग होता है डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। यहाँ पे मैं ई लगाना भूल गई, डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है कि यहाँ पे ये वाली जो साइन है हम इसको रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद जैसे ही मैं इसको सेव करूंगी आप चेक कीजिएगा हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई, यानी कि हमारे पास कलर काम करना स्टार्ट हो गया। अगर आप वो साइन देंगे तो उसका मकसद ये होता है कि जस्ट हमारे पास डिफ के बाद फौरन ही हमारे पास पैराग्राफ आएंगे, यानी कि जोन सी भी हमने क्लास यूज की है, जोन सा भी हमने टैग यूज किया है वो आएगा। तो हम क्या करते हैं तो वो फौरन काम करेगा। बट अगर उसके अलावा कोई और टैग जैसे कि H1 के टैग यूज हो गया तो वो काम नहीं करेगा। बट अब हम जैसे ही साइन हटाते हैं तो ये बोलेगा डिफ के बाद, यानी कि डिफ जो पेरेंट क्लास है उसके बाद जो चाइल्ड क्लास, ठीक है, सारे पैराग्राफ नहीं बट जो चाइल्ड वाले हैं वो आ जाए तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ होते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर्स। अब यूनिवर्सल सेलेक्टर्स के अंदर क्या होता है, अब यहाँ पे जाते हैं और सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेलेक्टर्स को देखने से पहले जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो थोड़ी सी व्हाइट कलर की स्पेस आपके सामने आ रही है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर्स क्या होता है, जो पूरी स्टार्ट की जो बॉडी होती है ना हम उसको टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ जाने के बाद यूनिवर्सल सेलेक्टर्स देने के लिए हमें यहाँ पे इस तरह का साइन देना होता है और फिर शिफ्ट के साथ आपने कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना होता है। ये करने के बाद हम यहाँ पे दे देते हैं कोई मार्जिन 0 पिक्सल्स
ठीक है। अब पिक्सेल्स वगैरह का जो हिसाब है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे कवर करेंगे वो बात की बात है। बट अभी हम फिलहाल इतना समझ लें, हम पैडिंग दे देते हैं 0 पिक्सेल्स और इसके अंदर ही हम कोई बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, ठीक है? बैकग्राउंड कलर वो भी हम दे देते हैं ब्लैक कलर का। सो आप देख सकते हैं हमारे पास प्रॉपर एक बैकग्राउंड कलर आ गया। ऊपर क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने ऊपर पहले ही कुछ हमने बैकग्राउंड कलर्स दिए हुए हैं। पैराग्राफ को इसलिए चेंज नहीं हुआ ताकि यहाँ से जो हमारे पास व्हाइट स्पेस आ रहा था वो सारा खत्म हो गया, यानी कि हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर सेटिंग हो चुकी है। तो ये यूनिवर्सल होता है, ये बिल्कुल आप स्टार्ट के अंदर देते हो, ये इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है। देन हमारे पास जो चीज़ होती है वो होती है सीडो सेलेक्टर्स। इसका जो पी होता है वो साइलेंट होता है, उसको हम जो प्रोनाउंस करते हैं वो होता है सीडो सेलेक्टर्स, ठीक है? इसके अंदर कुछ मैंने 5 चीज़ों को टारगेट किया, तो हम उसको समझने से पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ से हमारा डिफ खत्म हो रहा है वहाँ से मैं एंकर टैग ओपन करूँगी, ठीक है? और एंकर टैग लेने के बाद यहाँ पे मैं दे देती हूँ गूगल, या फिर हम कुछ दे ही देते हैं बल्कि www गूगल गूगल .com, इस तरीके से आप जो देना चाहें वो आप दे सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने सिंपली एक कोई सी भी मैंने लिंक यहाँ पे दे दी, मुझे जो लिंक मुझे याद आई गूगल की तो मैंने वो दे दी। इसको जस्ट हम सिंपली सेव करते हैं और सेव करने के बाद जैसे ही हम यहाँ जाएँगे हमें दिखेगा नहीं, तो सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर ही हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ व्हाइट कर देती हूँ या फिर कुछ पीच जैसा कर देते हैं हम कलर। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम यहाँ जाएँगे और यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देती हूँ गूगल, ठीक है? इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से टाइप कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे आपके सामने मैंने लिंक ही गलत दी है, तो वो तो कोई मसला नहीं है, जस्ट हम समझ रहे हैं। खैर, यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ जाने के बाद आपके सामने इसका कलर जो है वो चेंज होता है, इसके नीचे अंडरलाइन वगैरह आती है। अंडरलाइन वगैरह कैसे रिमूव करते हैं वो बात की बात है, बट फिलहाल हम इसके सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर भी कुछ सेलेक्टर्स होते हैं। जैसे कि हम यहाँ जाते हैं, मैंने यहाँ पे लिंक को टारगेट किया, मैंने यहाँ पे ए लिखा, ए लिखने के बाद यहाँ पे हम लगाते हैं इस तरह से और ये देने के बाद आप जो चाहते हो मतलब जो भी काम कराना चाहते हो, लाइक अगर हम सबसे फर्स्ट वाली टाइप अगर हम देखें इसकी, तो यहाँ पे आता है विजिटेड। अब कोई विजिट करे तो क्या हो, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो मैंने कहा उसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो हो जाए ब्राउन हो जाए, ठीक है? इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे मैं यहाँ जाऊँगी और उसके बाद मैं इसको विजिट करूँगी और विजिट करने के बाद दोबारा यहाँ आऊँगी या फिर देखें, जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ ना तो आप नोट कीजिएगा इसका जो कलर है ना वो मेरे पास क्या हो रहा है, कुछ ब्राउन हो रहा है, ठीक है? इसी तरीके से हम इसको लिंक पे जब क्लिक करेंगे तब हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक्टिव का एक साइन होता है, जैसे ही आप एक्टिव करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। लाइक अगर मैं यहाँ जाऊँ और मैं यहाँ पे इसको एक्टिव करूँ, ए डॉट एक्टिव, और एक्टिव जैसे ही हो वो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास क्या हो जाए, एक्वा हो जाए, ठीक है? इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही हम यहाँ जाएँगे और यहाँ जाने के बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए, और वरना हमारे पास टेक्स्ट कलर चेंज हो रहा था। तो दोनों तीनों में बहुत फ़र्क होता है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। यहाँ पे आप होवर लगा सकते हैं। बाकी इसके अंदर एक और मज़े की बात होती है, जैसे कि हम यहाँ चलते हैं और कहाँ गया हमारा विजुअल स्टूडियो कोड, हम यहाँ चलते हैं। यहाँ जाने के बाद जैसे कि हमने डिफ के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ दिया था, इसी तरीके से मैं कहती हूँ कि जो मेरे पास जो डिफ होगा, ठीक है? हमारे पास जो डिफ होगा, ठीक है? उसका जो फर्स्ट उसका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, ठीक है? या फिर फर्स्ट लेटर होगा, ठीक है? उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो सिर्फ़ एक्वा हो। तो हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही हम यहाँ जाएँगे तो हमारे पास डिफ था। डिफ के अंदर सबसे पहला चाइल्ड कौन-सा था? हमारे पास ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ था। इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट लेटर हो वो हम एक्वा दे सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सिर्फ़ फर्स्ट चाइल्ड का नहीं होता, हमारे पास फर्स्ट सिर्फ़ फर्स्ट चाइल्ड का होता है, फर्स्ट वर्ड का होता है, फर्स्ट लेटर का होता है, फर्स्ट पैराग्राफ का होता है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा समझ आएगा। तो आज की वीडियो के अंदर जो-जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, वो अगर हम एक दफ़ा उसको थोड़ा-सा
देखें तो हमने एलिमेंट सेलेक्टेड पढ़ा, आईडी सेलेक्टेड पढ़ा, क्लास सेलेक्टेड, एलिमेंट सेलेक्टेड में हम जितनी दफ़ा अगर हमारे पास पैराग्राफ होगा उतने उन सब का कलर वगैरह, उन सब का साइज़, उन सब की वैल्यूज़ वगैरह चेंज होंगी। क्लास सेलेक्टेड जिसके अंदर हम क्लास देंगे, बस उन्हीं का कलर, उन्हीं का बैकग्राउंड, उन्हीं का साइज़, उन्हीं का सब कुछ चेंज होगा। बट आईडी सेलेक्टेड के अंदर जस्ट एक चीज़ चेंज होती है, मतलब एक चीज़ इस हिसाब से नहीं कि जैसे कि आप फॉन्ट साइज़ भी दे सकते हो, कलर भी दे सकते हो, वैसे नहीं। आईडी सेलेक्टर के अंदर क्या होता है, जस्ट हम एक चीज़ को टारगेट कर सकते हैं। लाइक हेडिंग टैग के अंदर हमने आईडी सेलेक्टेड दिया है, तो वो आईडी का जो नाम होगा वो जस्ट हम एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने चाइल्ड सेलेक्टेड्स पढ़ा, जिसके अंदर हमने इस वाली यानी कि ग्रेटेड देन वाली साइन की बात की। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम जस्ट हमारे पास डिफ के बाद प्रॉपर फ़ौरन बाद पैराग्राफ का ही टैग आना चाहिए, यानी कि जो टैग हम यूज़ करेंगे फ़ौरन वही आना चाहिए, उससे पहले कोई और टैग का यूज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने डिसेंडेंट सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ा, जिसके बाद जो हमें बताता है कि आपके पास जो पेरेंट क्लास है और उस पेरेंट क्लास के अंदर जो चाइल्ड क्लास है, जितनी दफ़ा भी आएगी वो उसको टारगेट करेगा। इसके बाद हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर्स पढ़ा और यूनिवर्सल के बाद हमने सीडो सेलेक्टर्स पढ़ा। सो आज का लेक्चर हम अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके अलावा आपको जो चीज़ समझ ना आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ताकि हम नेक्स्ट वीडियोस में वो सब कुछ कवर कर सकें। सो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।